दिल्ली के बाद हिला बिहार, इस जगह डोली धरती। दिल्ली एनसीआर के बाद अब बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार 17 फरवरी की सुबह करीब 5:36 के आसपास दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए और अब खबर है कि बिहार के सिवान में भी भूकंप का तेज झटका लोगों को महसूस हुआ है। सुबह 8:02 पर यह झटका आया है। अपने सम्मान समारोह में जूते चप्पल की माला लेकर खड़े हो गए मंत्री जी। बिहार के बेतिया में हुआ ये वाकया चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों ने एक नेता को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया था, लेकिन नेताजी ने अजब खेल कर दिया। जिन्हें सम्मानित किया जाना था वे मंच पर जूते चप्पल की माला लेकर खड़े हो गए। उनके बाद लोगों से कहने लगे, मुझे यही पहना दो। 6 लेन सड़क का अलाइनमेंट तय, 7 जिलों के इन इलाकों से गुजरेगी सड़क। बिहार के पहले 6 लेन एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट तय हो गया है। राजधानी पटना से पूर्णिया तक जाने वाली एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 7 जिलों से गुजरने वाली इस सड़क के आसपास के इलाकों की जमीन की कीमत 10 गुना तक बढ़ने की संभावना है। बिहार के यूनिवर्सिटीज से रिटायर कर्मियों को पेंशन मिलने में हो रही देरी। बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों के सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन का समय पर नहीं मिल रहा है। कई कर्मियों को 1-2 महीने के अतिरिक्त इंतजार के बाद ही पेंशन मिलती है। समय पर पेंशन नहीं मिलने के कारण पेरोल मैनेजमेंट में पेंशनधारकों के संबंध में ब्यौरा अपलोड धीमी गति में करना है। अब भी बड़ी संख्या में पेंशनरों का ब्यौरा अपलोड नहीं है, जबकि विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है। इस कारण ही पेंशन राशि का भुगतान होने में देर होती है। बालू, गिट्टी और मिट्टी की नहीं करेंगे ढुलाई। बिहार ट्रक और ऑनर्स एसोसिएशन ने 2 और 3 मार्च को बालू, गिट्टी और मिट्टी की ढुलाई नहीं करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने 2 और 3 मार्च को आंशिक हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान अन्य सामान की ट्रकों से ढुलाई जारी रहेगी। इसकी जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने दी। उन्होंने कहा है कि 2 दिवसीय यह आंशिक हड़ताल होगी। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो खनन सामग्रियों की भी ढुलाई कोई अनिश्चित काल के लिए सभी ट्रक मालिक बंद कर देंगे। NDLS भगदड़ के बाद काउंटर कंट्रोल पर प्रशासन एक्शन में। महाकुंभ के लिए जाने वाली की भीड़ से ट्रेनों में सफर करना मुश्किल हो गया है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बेकाबू हो चली है। बिहार के विभिन्न जिलों से कुंभ जाने वालों की भारी संख्या की वजह से राज्य के लगभग सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर इतनी अप्रत्याशित भीड़ देखी जा रही है। सहरसा के डीएम वैभव चौधरी ने पहल किया है। उन्होंने लोगों से अभी कुंभ जाने से परहेज करने की अपील की है। डीएम ने कहा है कि अभी सहरसा सहित अन्य जिलों के स्टेशनों से प्रयागराज या पटना तरफ जाने वाले ट्रेनों में कुंभ जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ हो रही है। इससे अफरा तफरी की स्थिति कायम हो रही है। चुनाव से पहले आरजेडी का बिहार नीति संवाद। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राजद पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। इसी कड़ी में पार्टी नेताओं ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित बिहार नीति संवाद में बिहार पर मंथन किया। इसमें शामिल विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी कि गरीब राज्य के तमगे से बिहार निकलने के लिए बिहार को हर वर्ष केंद्र से कम 5 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत है। बिहार नीति संवाद का आयोजन सोन वैली डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। बिहार में चुनाव से पहले मॉडर्न सिटीजन पार्टी का वीआईपी में विलय। मॉडर्न सिटीजन पार्टी का विकासशील इंसान पार्टी में विलय हो गया। रविवार को बेगूसराय में आयोजित मिलन समारोह में मॉडर्न सिटीजन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कुमारी ने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई और पार्टी में स्वागत किया।
इस मौके पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली सभी लोगों का स्वागत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि इसके आने से पार्टी और मजबूत और सख्त होगी। झारखंड में सेस की चोरी नहीं कर सकेंगे बिल्डर और ठेकेदार, हेमंत सरकार ने बना लिया है ये प्लान। राज्य में निजी और सरकारी निर्माण कार्य करने वाले बिल्डर और ठेकेदार सेस की राशि की अब चोरी नहीं कर सकेंगे। उन्हें हर साल के निर्माण कार्यों की कुल लागत का 1% सेस झारखंड भवन एवं अन्य श्रीमान कामगार कल्याण बोर्ड को देना होगा, ताकि उस राशि से निबंधित मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं संचालित की जा सके। सेस की वसूली में विभिन्न विभाग भी लापरवाही नहीं बरत पाएंगे। रेलवे स्टेशनों पर प्रबंधन फेल, महाकुंभ जाने वाले यात्रियों का बवाल। प्रयागराज जाने वाले अनियंत्रित यात्रियों की भीड़ के सामने रेल प्रशासन का प्रबंधन फेल हो गया है। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर रविवार को यही स्थिति रही। इससे आरक्षित बोगियों का टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। बिना टिकट और जनरल बोगी के यात्रियों ने आरक्षित बोगियों पर कब्जा कर लिया। कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। इसके बाद उन्होंने काफी हंगामा किया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। रांची स्टेशन पर भीड़ से एक महिला यात्री कुचलने से बची। आरपीएफ की टीम ने किसी तरह बेहोश महिला को निकाला। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.